Mathematics for class 9th, mensuration, surface area and volume of cylinder. Possibly I will take only surface area and volume will be taken in next video. So let's take what is cylinder is. Cylinder होता क्या है? यदि आप किसी प्लेन पेपर को सर्कुलर फोल्ड कर दें तो आपका एक सिलेंडर बनता है। यहाँ एक प्लेन स्ट्रिप ऑफ पेपर ली गई, ऐसी स्ट्रिप थी, इसको फोल्ड कर दिया गया तो इस तरह का आप सिलेंडर बना सकते हो। पाइप आपने देखे हैं, घर में पानी के पाइप हैं, वायर्स हैं और बहुत सारी ऐसी सर्कुलर चीजें आप देख चुके हैं। सरफेस एरिया दरअसल है क्या इसका? सरफेस एरिया है जो ये आपको इसकी सरफेस दिखाई दे रही है, इसके एरिया की कैलकुलेशन वास्तव में जिस शीट से ये बना हुआ है उस शीट का एरिया इसका सरफेस एरिया है। इसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। सो यहाँ जो हम देख रहे हैं शुरुआत में ये एक सिलेंडर देखें। इस सिलेंडर को यदि मैं यहाँ से एक सिरे से काट देता हूँ किसी चाकू से, सीजर से, और इसे फिर फ्लैट कर लें, इस पे निशान दिए गए हैं, ये हमने फ्लैट करके इस तरह फैला लिया तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर बन जाएगी और रेक्टेंगल का एरिया आप बहुत आसानी से फिर निकाल पाएंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं। आई एम टेकिंग योर हाउ टू प्रिपेयर फार्मूले। जब हम यहां देख रहे हैं, मैंने बताया कि आप इसे यहां से काट दीजिए, कहीं से यहां से काट देते हैं। ये इसका सीजर से हमने काट दिया और इसे इस सिरे को हम इस तरफ फोल्ड कर देते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं, स्प्रेड आउट कर दिया है ये हिस्सा इस तरफ और ये छोटा हिस्सा इस तरफ। यहां से हमने ये काटा था। सीधा हमारे पास अब ये एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर की तरह हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगी शीट ऑफ पेपर, जिससे आपका ये रेक्टेंगल, ये सिलेंडर बना था, ये रेक्टेंगल हो गई है। रेक्टेंगुलर एरिया हम निकालते थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी हाइट यहां आ जाएगी और जो ये वाला एज है ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। यू माइट हैव स्टडीड इट इन 8th। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कुलर रीजन है इसका। ये सर्कुलर जो एज है, लेंथ ऑफ सर्कल 2 पाई आर है। सो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपके पास फार्मूला आएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये आपका फार्मूला बनेगा। आइए इसे थोड़ा सा और समझते हैं। हमारे पास ये लेंथ है रेक्टेंगल की, ये हाइट है, तो वास्तव में इसका एरिया L इंटू एच है। यदि हम इसे फोल्ड कर दें तो ये L कहाँ चला जाएगा? इट विल बी लेंथ ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई आर बन जाएगा। यहाँ ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये लेंथ हमारी हो जाएगी 2 पाई आर। सो इसका कर्व सरफेस एरिया इस शीट का होगा हमारे पास 2 पाई आर एच। 2 पाई आर इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एच इज other side. L is equal to 2 pi r. So what's about total surface area? Let's come to next figure. यहां हमने देखा कि सिलेंडर का ये जो सरफेस है आउटर, ये वाला पूरा ब्लू, ये एरिया है 2 पाई आर एच। एक सर्कुलर रीजन इसमें ऊपर भी है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ये हुआ। एक सर्कुलर रीजन नीचे भी है, 1 पाई आर स्क्वायर एरिया ये भी हुआ।
सो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास इसका बनता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप आप यहां देखेंगे, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ टॉप भी पाई आर स्क्वायर है क्योंकि सर्कल के एरिया है। सो 2 पाई आर एच एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर टॉप का एरिया हो गया है, पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया हो गया है। यदि क्लोज्ड सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसे कंपैक्ट लिखना चाहें तो टेक 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, सम ऑफ हाइट एंड रेडियस, इट विल बी योर कंपैक्ट फार्मूला। सो जहां आपको कहा जाए, कभी कभी ये भी कहा जाएगा कि ढक्कन खुला है तो 1 पाई आर स्क्वायर यहां आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओपन एट बोथ एंड है तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज नहीं करेंगे। क्लोज्ड है तो दोनों ही यूज करेंगे। इन बातों का आपने बहुत बढ़िया तरह से इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ रहा हूं, आपका क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, मैं रेडियस मान लेता हूं, मैं अलजबरे की तरह करूंगा इसे, जो हमें मिला है वो ले लेंगे और जो नहीं मिला है वो हम मान लेंगे। लेट रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। सो हमें मिला है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें गिवन मिला है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इनका एक रिलेशन है। हमें मालूम होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। टेक पाई, वैल्यू ऑफ पाई, जब पाई की वैल्यू आपको नहीं दी जाती तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे। ये वास्तव में तो इरेशनल नंबर होती है, दिखाई दे रहा रेशनल, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 3.14 या 22/7। इसे कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं। वैसे P/Q फॉर्म में ये लिखा हुआ है। सो यहां हम 2 मल्टीप्लाइड बाई, रिप्लेस पाई बाई 22/7, r is not given, height is given 14, जो मिला है उसकी वैल्यू रख दीजिए, बाकी सिंपल 7 2 जा, so you will get 22 multiplied by 2 multiplied by 2, it is 88 into radius should be equal to 88, so value of radius is 88 divided by 88, it will be equal to 1 centimeter. You have to find out diameter. So diameter of cylinder will be 2 times radius. Diameter of cylinder हो जाएगा 2 times radius, that is 2 multiplied by 1 is equal to 2 centimeter. मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आसान भी हैं। 8th में आपने कुछ हिस्से तक ये किया भी है। बहुत अच्छी तरह से इन्हें समझते चले जाइए। कैलकुलेशन का अभ्यास बहुत बढ़िया ज़बरदस्त आना चाहिए ताकि साथ साथ आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड डायमीटर 140 सेंटीमीटर। देयर इज ए डिफरेंस। Diameter is given in centimeter, height is given in meter. How many square meters of sheet
means your answer should be in square meter. So I have to change this diameter into meter. So what is given? Height दी हुई है, diameter दिया हुआ है. So write down first diameter 140 centimeter. What will be the radius? Radius R will be equal to 70 centimeter. लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए क्योंकि आगे मीटर स्क्वायर में आपसे पूछा गया है. सो हम यहाँ रेडियस इक्वल टू इसे 100 से डिवाइड करेंगे 0.7 मीटर. हाइट इज गिवन 1 मीटर. हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर. इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. तो आपको ढक्कन भी लगाना है, इसकी बॉटम भी फिक्स करनी है, क्लोज होना चाहिए और कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको निकालना है. और कॉम्पैक्ट फार्मूला था आपके पास टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू h प्लस r. आप चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया आप अलग से निकाल सकते हैं 2 पाई r h. टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा. इसे आप अलग निकाल सकते हैं पाई r स्क्वायर, इसे आप अलग निकाल सकते हैं पाई r स्क्वायर और तीनों को ऐड कर सकते हैं. इट विल बी टोटल सरफेस एरिया. या यहाँ सीधा कैलकुलेट करते रहें. इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7. जब तक नहीं कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू ये लेते रहें. रेडियस इज 0.7 यानी 7/10 इट इंटू h इज 1 और प्लस 0.7 और 7/10 यहाँ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कैलकुलेशन बहुत आसान से है. 7 से 7 कैंसल. ये हो गया 44/10 मल्टीप्लाइड बाई 1.7. अब ये डेसिमल हटाने के लिए आप डेसिमल हटा दें तो अपॉन 10 कर दीजिए. 17 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 and 6 74 upon 100. Now your value is 7.48 meter square of sheet is required. Can you do it? I think it's easy. Next question. इस लेवल में हल्का सा आपकी कैलकुलेशंस आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से करनी होंगी. ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. यहाँ आपकी हाइट दी हुई है 77. ये जो आपको हाइट मिली है ये है 77 सेंटीमीटर. यहाँ आपको दो अलग अलग चीजें मिली हैं. इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर तो रेडियस हम यूज करेंगे. इनर रेडियस है 2 और यहां से आउटर रेडियस है 4.4 डायमीटर है तो 2.2 सेंटीमीटर. यहां देखें कि ये कहां तक और ये कहां तक रेडियस है. इसमें दो इंटरनल और आउटर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए हुए हैं. उनसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस ले लेंगे यानी R1 और R2 का यूज करेंगे हम. आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हो ये सारी चीजें. पहले आपसे पूछा गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. सो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी सी अपनी जानकारी लिख लेते हैं. रेडियस आपका है. जो चीजें आपको मिली हैं उसकी एक लिस्ट बना लें. 77 सेंटीमीटर. अक्सर हम जो कैपिटल रेडियस है अभी तो हमें इनर वाला यानी 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस लेना है. सॉरी यहाँ मैं इसे हाइट लिखूं. दिस इज हाइट. हाइट ऑफ सिलेंडर इज 77 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बेस
और यहाँ आप चाहें तो इनर रेडियस यूज कर सकते हैं और इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और S1 आप यूज कर सकते हैं, इसे 2 पाई RH से आप यूज कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज R 2 and what is H 77. So it will be cancelled out by 11. ये आपके पास हो जाएगा 22, 44, 88, 88 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 and 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटी सी बात आपके लिए अगली आती है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना चेंज करना है? रेडियस 2.2 एक्सटर्नल लेना, आउटर हिस्से का रेडियस लेना है आपको, यानी रेडियस अब की बार यहां से यहां एक्सटर्नल पार्ट तक लेना है। सो मैं सीधा यूज कर रहा हूं, इट इज 2 पाई कैपिटल R इंटू H, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 और मल्टीप्लाइड बाई 77। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। वास्तव में ये 11 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का क्यूब रूट हो जाएगा। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 4 and 4 8। अब 22 से इसे फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 8 9 6 और 9 6 8 8 4। आ जाओ पॉज कर, 8 4 6 and 10। यहाँ एक डेसिमल प्लेसेस भी है, सो इट इज इक्वल टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एक स्टेप इसमें और रहता है, थर्ड पार्ट, वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग यहाँ होगा इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे 2 रिंग बने हैं टॉप और बॉटम में। यहाँ भी एक रिंग स्ट्रक्चर है ऐसा। यहाँ आप देखें कि इसका इंटरनल रेडियस तो है 2 और एक्सटर्नल रेडियस है 2.2। सो हम 8th वाला अपना फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ रिंग पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यहां हम नीचे अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रिंग्स। हमारे पास पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि हम इसमें फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा पाई इंटू R प्लस R एंड R माइनस R, दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। पाई इज 22/7, R प्लस R 2.2 प्लस 2 4.2, 2.2 माइनस 2 0.2, 7 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 0.6 पे, 6 2 जा 12, 12 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 2 जा 24 और 24 और 2 26, 2 places of decimals are there।
दो प्लेसेस डेसिमल के आपके पास हैं, इट विल बी पॉइंट, आई हैव रिटन दिस 7 रॉन्गली, ये 7 यहाँ नहीं आता, अपन 1 करिए, यहाँ 2.64। सो अब 2.64 ये जो आंसर आपके पास आया है, इन तीनों को आपने ऐड करना है, S1, S2, S3। आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, S1 आया था इनर कर्व सरफेस एरिया 968, यहां ले लीजिए 968 प्लस यहां आपके पास एरिया आया था 968 और 1064.8 और प्लस 2.64, this is centimeter square. Now you can calculate the other, you can calculate the sum, it will be your answer. I am taking your next question. आपके स्टेटमेंट में आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या सॉल्यूशन करना है। डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। इफ आई हैव टू calculate in meter square, then I have to change the diameter and length in meters first. So इसको समझने के लिए हमें एक काम करना है। आपने क्रिकेट पिच वगैरह के ऊपर रोलर चलते देखे होंगे, कोई प्लेग्राउंड वगैरह को लेवल करने के लिए इस तरह का एक रोलर यूज होता है। आप ये जो देख रहे हैं तो पिच के ऊपर इसे रोल किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि रोल करते हुए आपके ग्राउंड के टच में कौन सा सरफेस आता है? ग्राउंड के टच में ये सरफेस आता है आपका, ये इस तरह से आगे रोल होता चला जाएगा और अपने नीचे आए हुए ग्राउंड को ये लेवल करता चला जाएगा। ये हिस्सा नहीं टिकना, वहां जमीन पे ये टच नहीं होगा, ये तो साइड में चलता रहेगा। सो सीधी सी बात है, हम टोटल सरफेस एरिया को तो छोड़ रहे हैं, हमें चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आइए एक चक्कर में ये कितना एरिया कवर करेगा? अपने सरफेस एरिया के बराबर का। आप किसी गोल चीज को घुमाएंगे जमीन के ऊपर और एक चक्कर उसका पूरा कर दें, कोई आपके पास सिलेंड्रिकल गिलास वगैरह है तो कागज के ऊपर चला के देखिए मार्किंग करके, तो एक चक्कर जहां पूरा हो जाएगा वो एक रेक्टेंगुलर शीट की तरह का एरिया कवर करेगा। सो यहां सॉल्यूशन करने से पहले मैं रेडियस लिख रहा हूं। इसका रेडियस है 42 सेंटीमीटर, दिस इज 0.42 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ इज हाइट, यदि हम इसे खड़ा कर दें तो ये हाइट हो जाती, आप लेंथ यूज कर सकते हैं, h हम यूज करने के आदी हो रहे हैं फार्मूले में, तो इट इज 1.2 मीटर। अब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये कितना प्लेग्राउंड कवर करता है? सो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में ये कितना एरिया कवर करेगा? इट इज 2 पाई RH। सो कैलकुलेट दिस वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.42 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। आप ये डेसिमल्स यदि इसके हटाएंगे तो 100 यहाँ और 10 यहाँ, ये डेसिमल आप हटा सकते हैं। एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस, एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशंस, 500 जब ये चक्कर लगाएगा तो एक जो रिवॉल्यूशन का एरिया है वो 500 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सो इसे हम यों का यों यदि अब मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 42/100 मल्टीप्लाइड बाई 12/10 और इंटू 500। तो 500 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 से 5 जा, 5 से 2 जा, 2 से 6 जा एंड 7 6 जा। सो यहाँ अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72 को आपने मल्टीप्लाई करना है 22 से। नाउ इट इज 4 1 4 1 4 4, it will be 4 8 5 1. So it is 1584 meter square. It will be the area of playground. ध्यान दें ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में, एनुअल पेपर्स में, टर्मिनल टेस्ट में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। हो सकता है इनमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा जो न्यूमरल वैल्यूज हैं वो बदल दी जाएं। यदि आप डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करोगे, आर.डी. शर्मा है, पी.के. गर्ग है, या आर.एस. अग्रवाल है, या एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी में ऑलमोस्ट सिलेंडर में इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस को पुट किया जाता है। सो बहुत सावधानी से आप इसे आगे बढ़िएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लूँ, नेक्स्ट पेज पे मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। Your next question is, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter, 3.5 meter in height. Now, your length unit is meter. Here it is centimeter. So you have to convert this 50 centimeter into meters first, and then rate is given per meter square. So here the two units match. यहाँ मिसमैच है, इसको भी मैच करिएगा। सो मैं डायमीटर जब यहाँ लिखूंगा, इट इज डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 25/100, इट विल बी 1/4 मीटर। आपको ये बात समझ आई होगी कि मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदला। रेडियस हमारे पास आ गया, हाइट आपके पास है, हाइट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। फाइंड कोस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया। एज यू माइट हैव सीन, पिलर्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। वास्तव में इनका ये हिस्सा भी कवर्ड होता है, ऊपर से किसी छत के साथ जुड़ा हुआ है, ये किसी फर्श से उठाया हुआ है, यानी टॉप और बॉटम का एरिया तो इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा, वो तो है नहीं, क्योंकि पेंटिंग यहाँ होनी नहीं है। ये पिलर्स, और इसमें कहा भी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट होना है, यहाँ साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। सो आप कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालें। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH। फास्ट कैलकुलेशन करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R इज 1/4 एंड H इज 3.5 और 35/10। ये डेसिमल हटा रहा हूं मैं, 7 5 जा 5 2 जा 10 से 10 कैंसल आउट हुआ, 2 से 11, इट इज 11/2, 11/2 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज कोस्ट नाउ? द पिलर, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज 12.50 पर मीटर स्क्वायर। सो अब आपने 11/2 को 12.5 से मल्टीप्लाई करना है। कोस्ट ऑफ पेंटिंग आपकी आ जाएगी, कोस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 12.50। आप 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 6.25 आ जाएगा, और 6.25 को 11 से मल्टीप्लाई करके रुपीज में आप आंसर लिख सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस फिक्स करना ना भूलें। नेक्स्ट, हियर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। इट्स सो सिंपल। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मिला है, शुरुआत में कर्व्ड सरफेस एरिया ही हम लिख लेते हैं, इट इज 4.4 मीटर स्क्वायर।
Radius of base is 7.7 meter. So let height is equal to, find its height. Let height is equal to, और फिर हम इसे फार्मूला एक्सपेंड करने में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, अलजेब्रे का यूज करेंगे, h मीटर. So curved surface area is 2 pi RH is equal to curved surface area. It is 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by R is 0.7 multiplied by H. It is equal to 4.4. I am taking 44 upon 10, 7 upon 10. So 7 से 7 cancel out. So यहाँ H will be equal to 44 upon 10. अब ये संख्या इस तरफ ले आइए, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 upon 44. So it will be 1 मीटर. कहीं जीरो मत लिख दीजिए, 1 मीटर. नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं. Inner diameter of a circular well is 3.5 meter. Inner diameter. So you have to take radius. So radius of base is equal to 3.5 upon 2 और डेसिमल था, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल हटाने के लिए 10 से. So 5 7 जा 5 2 जा, this is 7 upon 4 meter. It is 10 meter deep. Deep is depth or height. इसकी हाइट आप ले सकते हैं, वेल में ये डेप्थ लिख सकते हैं, h की जगह यूज होगा. यहां है 10 मीटर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया, आप कुएं में देखते हैं तो कुएं में बाहर की सरफेस पे प्लास्टर नहीं होता, अंदर की सरफेस पे प्लास्टर होता है. इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है, फिर बाद में कोस्ट निकालनी है. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi RH. सो कैलकुलेट 2 multiplied by 22 upon 7. What is R? It is 7 upon 4. What is H? This is 10. So 7 से 7 कैंसल आउट कर दीजिए, 2 जा 2 11 जा, it is 110 meter square. And cost of plastering this curved surface area at the rate of ₹40 per meter square. So cost आपकी आ जाएगी, cost of plastering 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. Cost of plastering is 110 multiplied by 40. So it will be ₹4,400. I think you can do it. I am taking next question. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter. Length is 28 meter and diameter 5 centimeter. There is difference in units. Means diameter यदि आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 2.5 या 5/2. रेडियस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर. सो आई एम टेकिंग इट एज मीटर. 5/2 और डिवाइडेड बाई 100. इट इज इन मीटर नाउ. लेंथ ऑफ पाइप, यहां हाइट की तरह हम इसे यूज करेंगे. लेंथ है, इस तरह का हीटिंग एक रॉड है जो बाद में आपने देखा होगा, इसे स्प्रिंग टाइप, सर्कुलर टाइप आपने हीटिंग रॉड देखी हो तो इसको इस तरह से चक्कर कटा देते हैं 2-3, और ये हीटिंग रॉड आपकी घरों में बनती है. तो यहाँ ध्यान दें कि हीटिंग जो एरिया है वो ये वाला हिस्सा हीटिंग एरिया नहीं होता, ये तो आपका इंसुलेशन के काम आता है, यहाँ इंसुलेट कर दिया जाता है इस हिस्से को. सो दिस इज नॉट हीटिंग एरिया. हीटिंग एरिया इज द सरफेस एरिया ओनली. इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है. ये हीटिंग एरिया है, यहाँ से हीट नहीं हो रही, ये किसी भी हॉट सरफेसेज की टच में नहीं रहता.
सो यहाँ आप हाइट लिखने के बाद 28 मीटर जब आप लिखेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया आपने निकालना है। ये बात आपको समझनी होगी कि इसका हीटिंग एरिया कौन सा होता है। फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, जहाँ से हीट रेडिएट होती है पानी में, तो ये होगा। तो अब आप 2πRH का फार्मूला इसमें लगा सकते हैं और कैलकुलेशंस आपके बहुत ईजी हैं। 2 multiplied by 22/7 multiplied by radius is 5/200 and multiplied by 28. This is H. 7 4 जा 5 4 जा 20, 10 से 2 से 5, तो आपके पास ये आ जाएगा 22/5, 4.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल प्रश्न में से एक आता है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे जो एक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है वो थोड़ा सा आपको यहां सावधानी से समझना पड़ेगा। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक इज 4.2 meter. Find the lateral curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 in diameter. तो रेडियस आपके पास हो गया 2.1 मीटर। ध्यान दें डायमीटर का हाफ है। हाइट आपके पास है 4.5 मीटर। सो यहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पहले निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप निकालेंगे तो 2πRH, 2πRH आपके पास होगा 2 multiplied by 22/7 multiplied by R 21/10, डेसिमल में रिमूव कर रहा हूं 45/10। सो 7 3 जा 21, 5 9 जा 5 2 जा 2 से 2, तो यहां हमारे पास रहा 66 multiplied by 9, 9 6 जा 54 और 9 6 जा 54 और 5 594/10, दिस इज 59.4 मीटर स्क्वायर। अब यहां आगे कुछ और लिखा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. पहले तो हमें लेटरल सरफेस एरिया हमारे से पूछा गया। ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, ध्यान देखना। अब पेट्रोल स्टोरेज टैंक का तो ऐसा तो नहीं कि नीचे से ये खुला हुआ हो या ऊपर से खुला हुआ हो। पेट्रोल स्टोरेज टैंक तो आपको टॉप भी सील करना पड़ता है और बॉटम भी, यानी ये कर्व्ड सरफेस एरिया अभी हम निकाल चुके हैं। पेट्रोल स्टोरेज टैंक के लिए आपको πr² इसमें और ऐड करना पड़ेगा और πr² और ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम इसका एरिया ऑफ बेस एंड टॉप भी निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस एंड टॉप तो 2πr², 2πr², क्योंकि एक πr² ये हो गया, एक ये हो गया है। सो दिस इज 2 multiplied by 22/7 multiplied by 21/10 multiplied by 21/10। रेडियस आपके पास 2.1 मीटर था, इसी का मैं यूज यहां कर रहा हूं। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 66 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 को 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 1 25, सो 252। आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं साथ साथ। दिस इज 2772 एंड 2 places of decimal are there, 27.72 meter square. Now this is the material used or sheet, area of sheet used। तो बनाते हुए कुछ कटिंग करने में कुछ वेस्टेज भी हुई।
यहां इस बात को मैं साफ साफ आपके लिए लिख कर ला रहा हूं। कोशिश करिएगा कि इस बात को बहुत बढ़िया तरह से समझें आप। इस स्टेटमेंट को मैं आपके लिए नीचे ले रहा हूं। देखेंगे क्या है। यहां बहुत बढ़िया तरह से समझिए। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड? If 1/12th part of steel actually used was wasted in making the tank, तो यहां मैं अब कोशिश करूंगा कि मेरे पास टोटल सरफेस एरिया जो शीट यूज्ड है वो आपके पास है। लेट एरिया ऑफ शीट एक्चुअली यूज्ड, एरिया ऑफ शीट एक्चुअली यूज्ड। आप जानते हैं स्टोरेज टैंक बनाते हुए थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह में वेस्टेज होता है। एरिया ऑफ शीट एक्चुअली यूज्ड हमारे पास हो गया x मीटर स्क्वायर। वेस्टेज आपके पास आया यहां। जब आप वेस्टेज निकालेंगे तो 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड स्टील एक्चुअली यूज्ड तो हम x मान चुके मीटर स्क्वायर। So it is 1/12 of x meter square. Now think, I have sheet of this area. ये मेरे पास पहले एरिया था इतना, वेस्टेज हो गया x/12 और हमारे पास वेस्टेज के बाद जो टोटल यूज हुआ वो था ये टोटल सरफेस एरिया स्टोरेज टैंक 27.72। So this is 27.72। यहां आप चाहें तो डेसिमल हटा सकते हैं, मैं अभी कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहा। आई एम टेकिंग एलसीएम 12, सो 12x minus 1x it is equal to 27.72। here 11x upon 12 is equal to 2772 and x will be equal to 27.72 multiplied by 12 upon 11। 11 से सीधा कटता है, 11 2 जा 5 जा 2 जा 2.52 आपका आंसर होगा और उसके बाद 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 और प्लस 2 62, 6 12 2 जा 30, 24 प्लस 6 30, it is almost 30.24 meter square. This is area of sheet actually used, area of sheet actually used। After wastage of 1/12th part of this, your area will remain this। So यहाँ थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, वो अलजेब्रे में घूम जाता है थोड़ा सा। ऐसा ना हो कि आप भी इसे आप इनके साथ घूम जाएं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, बहुत आसान से प्रश्न है। अब दो आगे आपके लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। यू सी ए फ्रेम ऑफ लैंप शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। ये लैंप शेड आपके पास है। ए फ्रेम हैज बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गया। यहां से इसका यूज हम कर रहे हैं। हाइट इज 30 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर होल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। अब इससे नीचे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा 2.5 ऐड करना है और इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा 2.5 ऐड करना है। सो 5 एडिशनल ऐड हो जाएगा। यहां ये हाइट है, हाइट ऑफ लैंप शेड, हाइट ऑफ लैंप शेड।
यहां मार्जिन के बाद जो आपके पास डेकोरेटिव क्लॉथ है, सो हम यहां लें हाइट ऑफ डेकोरेटिव क्लॉथ, हाइट ऑफ डेकोरेटिव, जो कपड़ा लगाएंगे वो 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 30 प्लस 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, सो 5 ऐड कर रहा हूं, दिस इज 35 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड? लैंप शेड न ऊपर से क्लोज होता है न नीचे से, सो यहां हम कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल देंगे, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई RH। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज R? R is 10 and height is 35. So it's so simple, 7 5 जा 5 2 जा 10, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर will be your answer. That much of decorative cloth is required to make the lampshade. इतना decorative cloth आपको चाहिए. I am taking next one and this is final question of the video. The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making decorative pen holders in the shape of cylinder with base. With base means आपके पास ये पेन होल्डर है, इसकी हाइट कितनी है? पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5। हाइट यहां आ रही है 10.5। रेडियस ऑफ बेस, रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास आ गया है 3 सेंटीमीटर। पहले पूरा पढ़ें। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एक बच्चे का पेन होल्डर बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा। ध्यान देना इसमें बेस भी है, तो बेस है तो हम क्या करें, यहां कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर 2 पाई RH। अब एरिया ऑफ बेस पहले ये निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई R इज 3 एंड 10.5। जब आप इसे 7 से तो 1.5 पे कैंसिल हुआ, ये 15 2 जा 30, 0 कैंसिल हो जाएगी, 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 198 आपके पास सेंटीमीटर के लिए एरिया आया। एरिया ऑफ बेस भी निकालेंगे, नीचे भी आपको ये कवर करना है, ढका हुआ हिस्सा होना चाहिए, बॉटम है इसमें, बेस भी बनाना है। सो एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, एक ही, टॉप नहीं है, ओपन एट द टॉप है ये, पाई R स्क्वायर 22/7 एंड योर रेडियस इज 3। So this is equal to 66/7। अब आपको करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालिए। टोटल सरफेस एरिया इट इज 198 प्लस 66/7। इसे ऐड करें तो एलसीएम लेके करिएगा, 7 एलसीएम ले लीजिए, 7 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 और 7 9 जा 63, 6 कैरी हुई तो 30 प्लस 66, you will get 2 8 and 6 14 प्लस 1 15 और यहां आया 14/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। So we have to supply cardboard for 35 students. So cardboard required for required की स्पेलिंग गलत रही है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड
फॉर 35 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का तो हम कैलकुलेट कर चुके, यहां हमारे पास आ जाएगा 1452 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 35। सो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 टू 10, 6 और यहाँ रहे 5 टू 10, 5 5 25, 2 14 5 70 and 72. This is centimeter square. That much area of cardboard sheet is required for 35 competitors. I hope you can learn all these questions. सबसे पहले आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर होमवर्क नहीं दिया। होमवर्क मिला है, आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखिए और फिर वीडियो देखे बिना इन्हीं क्वेश्चंस को फिर दोबारा ट्राई करें। मैंने RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आगे अगले वीडियो में और लूँगा। ये NCERT वाला पार्ट भी लिया गया है, आपस में मैचिंग है दोनों, वहाँ कुछ